भला सोचिए, जिस चीन को लाल आंखें दिखानी थी उस चीन के लिए बीजेपी ने लाल कारपेट बिछा दिया। कल के दिन बीजेपी मुख्यालय में चीनी डेलीगेशन के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट की एक 6 सदस्यीय टीम ने हिस्सा लिया। इस टीम का नेतृत्व सीपीसी के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट की वाइस मिनिस्टर सुनी हयान ने किया। यह बैठक बीजेपी के बड़े दिग्गज नेताओं के साथ हुई, जिसमें बीजेपी के विदेश विभाग के प्रमुख विजय चौथाई वाले और अन्य नेता भी शामिल थे। लेकिन अब यह बैठक सवालों के घेरे में है। कांग्रेस ने इस बैठक में तो तमाम सवाल खड़े कर दिए कि आखिर ऐसा क्यों कि आपने लाल कारपेट बिछा दिया। देखिए आप। भारत के खिलाफ विस्तारवादी चीन की चालबाजी लगातार जारी है। चीन की दुश्मनी से ज्यादा खतरनाक उसकी दोस्ती है, जो एक हाथ से दोस्ती का इजहार करता है तो दूसरे से धोखेबाजी वाला खंजर घोंपता है। वो चाहे हमारी शख्सगाम घाटी पर अवैध कब्जा कर उसे बदलने की हिमाकत हो, या फिर हमारे अरुणाचल पर डोरे डालने का दुस्साहस, या फिर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को भारत के खिलाफ साजो सामान और हथियार देने का षड्यंत्र हो। तारीखें गवाह है कि ड्रैगन दोस्ती और भरोसे के काबिल नहीं है। लेकिन ड्रैगन की इन साजिशों के बीच ये तस्वीरें गुस्से से भर रही हैं। एक तरफ भारत के खिलाफ जिनपिंग सभी लक्ष्मण रेखाओं को पार कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली में जिनपिंग के इन्हीं जूनियरों के साथ गुफ्तगू चल रही है। जिसमें हैरानी की बात तो यह है कि यह दृश्य देश में सत्तारूढ़ बीजेपी मुख्यालय का है, जहां बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के नेताओं के बीच बैठक हो रही है। जी हां, बैठक हो रही है, और वो भी दोनों पार्टियों के बीच संवाद के तौर तरीके बढ़ाने को लेकर। ये वही बीजेपी है जो कांग्रेस को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ समझौते को लेकर हमला बोलती है, चीन के साथ साठगांठ के आरोप लगाती है। लेकिन अब कांग्रेस पर हमला बोलने वाली बीजेपी सीपीसी के डेलीगेशन में मेहमान नवाजी करती है। इसी बीच पार्टी के विदेश मामलों के प्रभारी विजय चौथाई वाले ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल सुन हयान के नेतृत्व में आज बीजेपी मुख्यालय पहुंचा। इस दौरान बीजेपी के महासचिव अरुण सिंह के नेतृत्व में बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने बीजेपी और सीपीसी के बीच अंतरदलीय संचार को बढ़ावा देने के लिए तरीकों पर विस्तार से चर्चा की। प्रतिनिधि मंडल में भारत के चीनी राजदूत जू फीहोंग भी शामिल थे। कहीं चाइनीज डेलीगेशन को भाजपा मुख्यालय में सिर्फ इसलिए ही तो नहीं बुलाया कि जैसे चाइना में एक ही दल की का हर चीज़ पर कब्जा है, सारे इंस्टीट्यूशंस पे उनके पैरामिलिट्री फोर्सेस पर, उनकी आर्मी पर, मतलब पार्टी ही तय करती है कि कौन वहाँ आर्मी चीफ होगा, कौन पीएलए का चीफ होगा, कौन। तो वो सीख लेने के लिए तो भाजपा ने नहीं बुलाया है अपने मुख्यालय में उनको। भारत को निशाने पर ले, कुछ भी ले, लेकिन भारत का दूसरे देश से संबंध है तो संबंध रखना चाहिए। ऐसे मैं अधिकारिक कोई बयान नहीं दे सकता इस पे तो कायदे से जो विदेश मंत्रालय हैं उनको अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए, लेकिन किसी कंट्री के दबाव में नहीं आना चाहिए। भाजपा पार्टी के हेडक्वार्टर में जिस प्रकार से सीपीसी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का डेलीगेशन आता है और गलवैयाँ होती है, उनको तनिक शर्म नहीं आई कि जो 26 बहनें हमारी विधवा हुई, उनके पतियों के खून के छींटे दिखे मुझे उस मीटिंग में। गलवान वैली में जो सैनिक मारे गए, जो देश के लिए शहीद हुए, उनके खून के छींटे दिखे मुझे उस मीटिंग में। मुझे समझ में नहीं आता कि भाजपा जो पूरे देश को कहती थी कि भाई चाइना प्रोडक्ट का बहिष्कार करो, चाइना प्रोडक्ट का बहिष्कार करो, इसी में चुनाव लड़ते थे ये। आज उनकी स्थिति ये हो गई है कि चाइना गोद में जाके बैठे हुए हैं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से बैठक को लेकर बीजेपी घिर गई है। जो पार्टी कांग्रेस पर चीन से संबंध रखने का आरोप लगाती है, वो खुद अपना बचाव करने पर मजबूर है। ऐसे में सत्तारूढ़ पार्टी को ये 3 तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए कि जिस चीन से आप संवाद बढ़ाने की सोच रहे हैं उसकी हकीकत क्या है। एक तरफ देश के जवान, देश के राजदूत और देश का सबसे बड़ा नेता चीन के साथ आंख से आंख मिलाकर बात करता है, दूसरी ओर सबसे बड़ी पार्टी चीन से गलबहियां कर क्यों चीन के खिलाफ देश की शक्ति को कमजोर कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
भला सोचिए, जिस चीन को लाल आंखें दिखानी थी उस चीन के लिए बीजेपी ने लाल कारपेट बिछा दिया। कल के दिन बीजेपी मुख्यालय में चीनी डेलीगेशन के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट की एक 6 सदस्यीय टीम ने हिस्सा लिया। इस टीम का नेतृत्व सीपीसी के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट की वाइस मिनिस्टर सुनी हयान ने किया। यह बैठक बीजेपी के बड़े दिग्गज नेताओं के साथ हुई, जिसमें बीजेपी के विदेश विभाग के प्रमुख विजय चौथाई वाले और अन्य नेता भी शामिल थे। लेकिन अब यह बैठक सवालों के घेरे में है। कांग्रेस ने इस बैठक में तो तमाम सवाल खड़े कर दिए कि आखिर ऐसा क्यों कि आपने लाल कारपेट बिछा दिया। देखिए आप। भारत के खिलाफ विस्तारवादी चीन की चालबाजी लगातार जारी है। चीन की दुश्मनी से ज्यादा खतरनाक उसकी दोस्ती है, जो एक हाथ से दोस्ती का इजहार करता है तो दूसरे से धोखेबाजी वाला खंजर घोंपता है। वो चाहे हमारी शख्सगाम घाटी पर अवैध कब्जा कर उसे बदलने की हिमाकत हो, या फिर हमारे अरुणाचल पर डोरे डालने का दुस्साहस, या फिर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को भारत के खिलाफ साजो सामान और हथियार देने का षड्यंत्र हो। तारीखें गवाह है कि ड्रैगन दोस्ती और भरोसे के काबिल नहीं है। लेकिन ड्रैगन की इन साजिशों के बीच ये तस्वीरें गुस्से से भर रही हैं। एक तरफ भारत के खिलाफ जिनपिंग सभी लक्ष्मण रेखाओं को पार कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली में जिनपिंग के इन्हीं जूनियरों के साथ गुफ्तगू चल रही है। जिसमें हैरानी की बात तो यह है कि यह दृश्य देश में सत्तारूढ़ बीजेपी मुख्यालय का है, जहां बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के नेताओं के बीच बैठक हो रही है। जी हां, बैठक हो रही है, और वो भी दोनों पार्टियों के बीच संवाद के तौर तरीके बढ़ाने को लेकर। ये वही बीजेपी है जो कांग्रेस को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ समझौते को लेकर हमला बोलती है, चीन के साथ साठगांठ के आरोप लगाती है। लेकिन अब कांग्रेस पर हमला बोलने वाली बीजेपी सीपीसी के डेलीगेशन में मेहमान नवाजी करती है। इसी बीच पार्टी के विदेश मामलों के प्रभारी विजय चौथाई वाले ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल सुन हयान के नेतृत्व में आज बीजेपी मुख्यालय पहुंचा। इस दौरान बीजेपी के महासचिव अरुण सिंह के नेतृत्व में बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने बीजेपी और सीपीसी के बीच अंतरदलीय संचार को बढ़ावा देने के लिए तरीकों पर विस्तार से चर्चा की। प्रतिनिधि मंडल में भारत के चीनी राजदूत जू फीहोंग भी शामिल थे। कहीं चाइनीज डेलीगेशन को भाजपा मुख्यालय में सिर्फ इसलिए ही तो नहीं बुलाया कि जैसे चाइना में एक ही दल की का हर चीज़ पर कब्जा है, सारे इंस्टीट्यूशंस पे उनके पैरामिलिट्री फोर्सेस पर, उनकी आर्मी पर, मतलब पार्टी ही तय करती है कि कौन वहाँ आर्मी चीफ होगा, कौन पीएलए का चीफ होगा, कौन। तो वो सीख लेने के लिए तो भाजपा ने नहीं बुलाया है अपने मुख्यालय में उनको। भारत को निशाने पर ले कुछ भी ले, लेकिन भारत का दूसरे देश से संबंध है तो संबंध रखना चाहिए। ऐसे मैं आधिकारिक कोई बयान नहीं दे सकता इस पे तो कायदे से जो विदेश मंत्रालय हैं उनको अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए, लेकिन किसी कंट्री के दबाव में नहीं आना चाहिए। भाजपा पार्टी के हेडक्वार्टर में जिस प्रकार से सीपीसी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का डेलीगेशन आता है और गलवैयां होती है, उनको तनिक शर्म नहीं आई कि जो 26 बहनें हमारी विधवा हुई उनके पतियों के खून के छींटे दिखे मुझे उस मीटिंग में। गलवान वैली में जो सैनिक मारे गए, जो देश के लिए शहीद हुए, उनके खून के छींटे दिखे मुझे उस मीटिंग में। मुझे समझ में नहीं आता कि भाजपा जो पूरे देश को कहती थी कि भाई चाइना प्रोडक्ट का बहिष्कार करो, चाइना प्रोडक्ट का बहिष्कार करो, इसी में चुनाव लड़ते थे ये। आज उनकी स्थिति ये हो गई है कि चाइना गोद में जाके बैठे हुए हैं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से बैठक को लेकर बीजेपी घिर गई है। जो पार्टी कांग्रेस पर चीन से संबंध रखने का आरोप लगाती है, वो खुद अपना बचाव करने पर मजबूर है। ऐसे में सत्तारूढ़ पार्टी को ये 3 तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए कि जिस चीन से आप संवाद बढ़ाने की सोच रहे हैं उसकी हकीकत क्या है। एक तरफ देश के जवान, देश के राजदूत और देश का सबसे बड़ा नेता चीन के साथ आंख से आंख मिलाकर बात करता है, दूसरी ओर सबसे बड़ी पार्टी चीन से गलबहियां कर क्यों चीन के खिलाफ देश की शक्ति को कमजोर कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।